सफल पुरुष वो है जो माँ बाप की बात माने। इस दुनिया में माता पिता का आशीर्वाद अंतर आत्मा से, हृदय से जिस पर माँ बाप का आशीर्वाद है, वो दुनिया में किसी भी कोने में जाएगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, सफलता के शिखर पर राज करेगा। माँ बाप का आशीर्वाद है तो इसलिए माँ बाप की सेवा करें। मैं शास्त्र गिना गिना कर थक जाऊंगा आपको, इतने दृष्टांत भरे पड़े हैं। आप महाभारत में पितामह भीष्म को ले लीजिए। पितामह भीष्म ने अपने पिता महाराज शांतनु के लिए कितना बड़ा बलिदान दे दिया। महाराज जब मां गंगा छोड़कर चली गई अपने पति को, और शांतनु का मन सत्यवती पर आ गया, और शांतनु गए सत्यवती के घर पर, लेकिन उन्होंने ऐसी शर्त रख दी कि हस्तिनापुर का राजा हमारी बेटी सत्यवती का बेटा ही होना चाहिए। शांतनु ने कहा ऑलरेडी मेरा बेटा है भीष्म देवव्रत, और हमारी परंपरा के अनुसार देवव्रत ही राजा बनेगा, तो बोले हम विवाह नहीं कराएंगे। शांतनु बेचैन रहने लगे। तब उनके पुत्र देवव्रत ने देखा पिताजी कुछ चिंता में है। पूछना नहीं पड़ा कि पिताजी क्या चिंता है, क्या प्रॉब्लम है। उत्तम कोटि का पुत्र उसे कहा जाता है। भागवत में लिखा, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है, उत्तम चिंतित कुर्यात और परोपकारी तु मध्यम। हम सब किसी ना किसी के बेटे हैं ना। उत्तम बेटा किसे कहते हैं, उत्तम पुत्र किसे कहते हैं, जो मां बाप के विचार को समझकर उनकी इच्छा को पूर्ण करे। इवन मां बाप को बोलना ना पड़े कि बेटा पानी लेकर आओ, बेटा ये करो, बेटा शादी कर लो, बेटा जॉब करो, ये करो, बोलने की जरूरत ना पड़े। मां बाप की इच्छा क्या है उसे समझ जाए और उस बात को पूर्ण करे। उत्तम पुत्र कौन है, चिंतित कुर्यात, जो मां बाप की इच्छा को समझकर पूरी करे। और सेकंड क्लास का पुत्र कौन है, परोपकारी तु मध्यमा। मां बाप कुछ बोलते हैं कि बेटा ये करो, और उस बात का पालन करे, उसे फॉलो करे, तो वो सेकंड क्लास का है। और मां बाप को 2-5 बार 10-15 बार मां बाप बोले और फिर जो काम करे वो थर्ड क्लास का है। और मां बाप बार बार बोलते रहे, बार बार कहते रहे, फिर भी उसका पालन न करे, उस पुत्र का कोई क्लास ही नहीं है। वो पुत्र नहीं, भागवत में लिखा वो मूत्र है। बहुत 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 गाली देकर सुखदेव जी ने कहा है कि जो मां बाप की बात का पालन नहीं करता, उससे तो अच्छा है कि मां बाप पत्थर को पाले। पत्थर भी कुछ काम में आता है, पत्थर से मूर्ति बनती है, पत्थर से आप अच्छा ये करो तो चटनी बनती है, वड़ा के साथ खाने में कितना आनंद आता है। लेकिन जो पुत्र अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, उसकी शास्त्र में बहुत निंदा की गई है। और जो पुत्र माँ बाप की बात नहीं मानते और सोचे कि हम भगवान को पाएंगे, तू कल से बंद कर यहां आना। शास्त्र में सीधा लिखा है कि शरीर को जन्म देने वाली जननी का जो रिस्पेक्ट नहीं करता, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने बोलना खाना पीना सिखाया, समाज में रहना सिखाया, स्कूल कॉलेज में पढ़ाकर आज तुम्हें अपने पांव पर खड़ा जिसने करवाया, और ऐसे माँ बाप के दिल को दुभाकर तुम चाहो कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, ये भक्ति भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं। इसलिए सफल पुरुष वो है जो माँ बाप। क्या देवव्रत ने समझ में आ गया मेरे पिताजी को कोई चिंता है, तुरंत गए सत्यवती के घर पर। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, माँ बाप अपने बेटे की शादी करने जाते हैं, ये बेटा पिताजी की शादी ढूंढने गया। बोले आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी से क्यों नहीं कराते? बोले हमारी शर्त है कि इनसे होने वाला बेटा ही हस्तिनापुर का राजा होगा। देवव्रत ने कहा मंजूर है, वैसे तो राज्य मुझे करना है लेकिन मंजूर है। उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की
कि मैं हस्तिनापुर की गादी पर राज नहीं करूंगा। तब वो सत्यवती के माँ बाप ने कहा कि भाई चलो, आपने तो प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन आप शादी करोगे, आपकी पत्नी घर पर आएगी, आपके बच्चे होंगे, तो पत्नी के सामने किसी की चलती नहीं है। और फिर वो कहेगी कि हमारा बेटा राजा बनना चाहिए, तो फिर क्या होगा? देवव्रत ने कहा यदि आपको यही लगता है तो मैं और एक प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार पितामह भीष्म ने इतना सैक्रिफाइस किया और शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। और जानते ना, कथा से आप परिचित, में याद कराऊं कि शांतनु राजा ने कहा कि बेटा तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तुमने मेरे लिए इतना त्याग किया, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा सैक्रिफाइस, मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब तक तू न चाहेगा तब तक तेरे जीवन में मृत्यु नहीं आएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान। कुछ लोग कहते हैं ना, हम हमारे पेरेंट्स की सेवा करना चाहते हैं लेकिन वो डिवोटी नहीं है। ये शांतनु कौन सा बड़ा डिवोटी था, मुझे बताओ? भीष्म ने अपने पिता के लिए जो सैक्रिफाइस किया, वो शांतनु कौन सा डिवोटी था? अरे वो तो एक स्त्री में आसक्त था, अटैच्ड था। यह नहीं देखा जाता कि माँ बाप 16 माला जाप करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं। माँ बाप होते हैं। उन्होंने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा है, कितने कितने स्वप्न देखे हैं, क्या ख्वाब देखे हैं और क्या सोचकर इस दुनिया में पैदा किया है। और उनके दिल को दुभाकर तुम चाहो कि मैं कुछ काम करूं और आगे बढ़ूं, ये कभी हो ही नहीं सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान, और इस वरदान से पितामह भीष्म 450 वर्ष तक जिए। अर्जुन ने इतने बाण डाल दिए पितामह भीष्म के शरीर में कि सोई की नोक रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी पितामह मरे तो नहीं। 55 दिन तक कुरुक्षेत्र की सैया पर सोए। और फिर जिस दिन कृष्ण उनके सामने आए, बोला इससे अच्छा समय प्राण त्यागने का और कोई नहीं हो सकता। भक्त तो गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हैं? गंगा जी का तट हो, मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भक्त जो ख्वाब देखते हैं, भगवान से जो मांगते हैं, पितामह भीष्म के सामने आकर खड़ा रह गया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, साधु संतों का समागम और कृष्ण का दर्शन, और कृष्ण को स्तुति करते हुए, हैं? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम। तो सफल पुरुष वो है जो अपने माँ बाप की सेवा करें, उनके वचनों का पालन करें, जैसे पितामह भीष्म।